हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द स्पीकिंग स्टार्स। मैं हूं आपकी एस्ट्रो फ्रेंड शिवानी। आशा करती हूं आप जहां भी हैं मस्त हैं, स्वस्थ हैं। इसी आशा के साथ आज का टॉपिक जिस पे हम बात करने वाले हैं वो है वीनस का रेट्रोग्रेड मोशन, जो कि पहले सिंह राशि में था यानी लियो में था, अब वो कैंसर में होने वाला है कर्क राशि में। और जो पहले के 10 डेज हैं यानी फ्रॉम 8 अगस्त यानी 7 अगस्त से लेकर 18 अगस्त तक वो कंबस्ट रहने वाला है, अस्त रहने वाला है उसका असर। और उसके बाद जब वो राइज करेगा तो कैसा असर होगा 2 अक्टूबर तक उस राशि में, आपकी जो राशि है उसके अकॉर्डिंगली हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले पार्ट में मैंने फ्रॉम एरीज टू वर्गो पे बात की थी, यानी कि मेष राशि से कन्या राशि में जो अफेक्ट पड़ने वाला है, और अब मैं तुला राशि से मीन राशि पर क्या अफेक्ट पड़ने वाला है आपके मून साइन के अकॉर्डिंगली, यानी कहाँ पे भी आपका मून फॉल करता है आपकी जो राशि है उसके अकॉर्डिंगली मैं ये बताऊंगी। उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आप लाइक, शेयर और कमेंट भी कर सकते हैं, और पर्सनली कुंडली रीड करवानी है तो दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की वीडियो के साथ। अगर आप तुला राशि के हैं तो शुक्र का ये जो गोचर है वो आपके 10वें भाव में हो रहा है। तो 10वें भाव में शुक्र का जो वक्री गोचर है वो, और क्योंकि शुरू के जो 10 डेज हैं उसमें वो कंबस्ट है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कंबस्ट वाले में क्या असर होगा। कंबस्ट होने की वजह से आपको सबसे पहले वो आपके वर्क पे इम्पैक्ट करेगा, क्योंकि वर्क वाले हाउस में है, नेम फेम वाले हाउस में है, तो इन्हीं चीज़ों में वो, क्योंकि अस्त है तो आपको अफेक्ट करने वाला है। आपके वर्क एनवायरनमेंट आप देखेंगे एकदम से सडन चेंजेस आपको मिलेंगे फेस करने को। हो सकता है अभी बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा हो, एकदम से आप देखेंगे कि गलत हो रहा है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वो वर्कलोड बहुत ज़्यादा आ गया, कोई आपके अगेंस्ट चीज़ें कर रहा है, एकदम से मतलब अनएक्सपेक्टेडली थिंग्स आपके वर्क एनवायरनमेंट में होने वाली है। आपका मतलब कॉर्डियल नहीं रहेगा, आपके हो सकता है आपके नेम को भी खराब करने के लिए इस टाइम कॉन्स्पायर करे कोई आपके अगेंस्ट। तो आपको ये भी चीज़ ध्यान में रखनी है कि आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में आपके बॉसेस हों या आपके कलीग्स हों, स्पेसिफिकली आपके जो कलीग्स हैं, जो फीमेल कलीग्स हैं, उनके ऊपर आपको ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि उनसे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। हेल्थ में भी आपको ध्यान देना है। आपको अगर आप डायबिटिक हैं तो बहुत ध्यान देना है। अगर आपकी जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनसे रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है। आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है यानी फिजिकल इंटीमेसी वाली लाइफ, उसमें प्रॉब्लम्स हो सकती है, तो उस तरफ भी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। आपकी क्योंकि पर्सनैलिटी का जो प्लैनेट है ये आपका खुद का, तो आपका खुद का प्लैनेट होके ये इफेक्ट कर रहा है, तो आपकी खुद की हेल्थ में काफ़ी ज़्यादा ये इफेक्ट करने वाला है। तो अपनी तरफ तो बहुत ज़्यादा आपको ध्यान देना है इनिशियल 10 डेज में। आपकी जो मदर है उनके साथ रिलेशन में भी प्रॉब्लम होने वाली है, रिफ्ट क्रिएट होने वाली है, घर का एनवायरनमेंट इतना अच्छा नहीं रहेगा, तो घर में आप हो सकता है घर से दूर रहें या बहुत आपका डिस्टेंट रिलेशन हो सकता है इस समय। और अगर आप प्लान कर रहे थे होम लेने का या कुछ रेनोवेशन करवाने का या चेंज करवाने का, तो वो आपका भी अभी आप टाल दीजिए 10 डेज के लिए। आफ्टर दैट इट विल बी ओके, इट विल बी बेटर। तो उस टाइम के लिए अगर आप ये चीज़ें रखेंगे तो बेहतर रहेगा। आपकी इमेज टार्निश हो सकती है, उसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। अपने बॉसेस से बना के रखनी है, कम से कम बात करनी है। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप हो सकता है तो अवॉइड ही कीजिए। आपके पार्टनर के साथ भी आपके रिलेशन में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनके साथ जो आप मतलब इंटीमेट रिलेशनशिप में उनके साथ आपको प्रॉब्लम आ सकती है, तो आप थोड़ा उस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा कि मैनेज करके चलिए। तो आपको आफ्टर 18 अगस्त आप देखेंगे कि इन सभी चीज़ों में आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि 10th हाउस में होके वो 9th और 8th का भी रिजल्ट, जो 9th और 11th का भी रिजल्ट वो देंगे। तो इसलिए आपको देखना है कि आपका जो गेन्स है वो आपको क्रिएट होंगे, सोर्सेज आपको मिलने लगेंगे। जो पहले प्रॉब्लम्स आ रही थी आपके ऑफिस में या जहां आप वर्क करते हैं वहां पे, तो आपको वहां से आपको क्लियर होने, जो आपकी इमेज है जो पहले खराब हो रही थी वो अब आपकी क्लियर होने लगेगी। आपका लक भी आपका फेवर करेगा, आपके जो रिलेशन विद योर पार्टनर विल इम्प्रूव, योर इंटीमेट रिलेशन विल बी बेटर। आपके जो ऑर्गन्स में प्रॉब्लम आ रही थी, जैसे मैंने बताया रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, आप उसको अगर ध्यान रखेंगे तो आपका बेटर रहेगा। आपकी जो अगर कोई प्रॉब्लम थी भी तो उसमें बेटर इम्प्रूवमेंट होने वाली है, यानी कि जो पहले प्रॉब्लम्स आ रहे थे उसमें सब में आपको देखेंगे कि आपको बेटर होने वाला है, क्योंकि प्रॉब्लम्स भी रेट्रोग्रेड मोशन में थी, 3 गुना थी, और आप जो सॉल्यूशंस यानी कि जब वो राइज कर रहा है तो भी अच्छे तरीके से भी वो
3 गुना ही है। लेकिन ये जो टेन्योर है वो काफ़ी ज़्यादा है, यानी कि वो 10 डेज़ का था, तो आप अगर ध्यान रखेंगे तो आपका सही रहेगा, सब कुछ सेटल रहेगा, मतलब कम परेशान होंगे आप। और 18 अगस्त से 2 अक्टूबर तक जो आपको फ़ायदा मिलने वाला है उसको ज़रूर आप ग्रैब कीजिए। अपॉर्चुनिटीज़ आपके डोर को नॉक करेंगी, आप ज़रूर उसको ग्रैब कीजिएगा। आपका नेम फेम काफ़ी बाद में बढ़ने वाला है, तो आप तैयार रहिए उस चीज़ों के लिए भी। पहले अपने आप को ज़रूर ध्यान दीजिएगा, पहले शुरू में आपको प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज बाद में आपको काफ़ी इसका फ़ायदा मिलने वाला है। आपके मदर के साथ रिलेशन में प्रॉब्लम हो रही थी वो भी ठीक होने वाली है। वर्क एनवायरनमेंट भी अच्छा होगा, यानी पीसफुल रहेगा, आपका होम एनवायरनमेंट हो या आपका वर्क एनवायरनमेंट हो, जब दोनों पीसफुल रहेंगे तो आप स्ट्रेस भी कम लेंगे और आपकी हेल्थ भी बेटर रहेगी। तो इन टोटल आपको ये काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाला है बाद में। तो आपको बस शुरू के इनिशियल 10 डेज ज़्यादा ध्यान रखना है, बाद में भी आपको थोड़ा ध्यान रखना ही है अपने लाइफस्टाइल पे। ये नहीं है कि बिल्कुल लापरवाह हो जाए, लेकिन बेटर रहेगा बिफोर, तो पहले से तो आपको कम ध्यान रखना पड़ेगा। आपको करना ये है कि आपको काम पे जाने से पहले चंदन का तिलक लगाना है, परफ्यूम लगाना ना भूले, वो लगा के जाएं। लक्ष्मी नारायण मंदिर जाइए, अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम फेस हो रही है उनको लाल पुष्प चढ़ाइए और दान कीजिए, वाइट स्वीट्स दान कीजिए, क्लोथ दान कीजिए, तो आपके लिए जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप वृश्चिक राशि के हैं तो शुक्र का ये जो गोचर है वो आपके 9वें भाव में हो रहा है। 9वें भाव में, क्योंकि वो पहले जो था वो आपके सिंह राशि में था, तो अब वो आपके 9वें भाव में यानी कर्क राशि में हो गया है। तो उसका जो इम्पैक्ट है, पहले इनिशियल डेज में हम देखेंगे जब वो कम्बस्ट रहेगा, यानी अस्त जब रहेगा शुक्र तब, और उसके बाद 18 अगस्त से 2 अक्टूबर तक रिजल्ट देखेंगे। सबसे पहले तो आपको इनिशियल डेज में सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आपके जो गुरुज हैं, टीचर्स हैं और आपके जो फादर हैं उनके साथ व्यूज में क्लैश हो सकता है उनके साथ आपका मन मुटाव ज़्यादा बढ़ जाए, प्रॉब्लम हो जाए, तो खटास पैदा हो सकती है रिलेशनशिप में, तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। लॉन्ग जर्नीज का आप ट्रैवल करने का सोच रहे हैं तो वो डिले हो सकती है, कैंसिल हो सकती है, और जितना फ्रूटफुल रिजल्ट वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो तो उतना नहीं देगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, तो अवॉइड करिए तो ही बेहतर आपके लिए रहेगा। आपकी कम्युनिकेशन में आपको प्रॉब्लम में डाल सकती है, अपनी कम्युनिकेशन को कंट्रोल में रखिए, ईज में रखिए, तो आपको ये ज़्यादा फायदा देगा, क्योंकि आपकी ये 12th और 2nd हाउस का लॉर्ड है। तो आपको जो है, आप अभी मैरिज करने का हो सकता है प्रपोजल आए, आपके मन में बहुत ज़्यादा सोच रहे होंगे कि ऐसा मन करेगा आपका, क्योंकि आपके 7th हाउस का लॉर्ड है ये और वो 9th में है, तो मैरिज की चांसेस आपके ज़रूर क्रिएट हो रहे हैं। लेकिन अभी अवॉइड कीजिए, बहुत हास्टी डिसीजन ना लीजिए, क्योंकि आप ऑलरेडी स्कॉर्पियो हैं, आप वैसे भी हास्ट डिसीजन लेते हैं, थोड़ा सा कंट्रोल में लें, सोच समझ के चीज़ों को टैकल करें, यानी कि ध्यान रख के आप डिसाइड कीजिए। ये नहीं हो कि जल्दबाजी में आप कमिटमेंट दे दें या फिर शादी का निर्णय ले लें, तो थोड़ा सा ध्यान रखें और टाइम दें अपने आप को। और इस टाइम क्योंकि तारा जो है वो ऑलरेडी अस्त है, तो इस समय शुभ कार्य तो वैसे भी नहीं होता, तो शादी ये सब कार्य जो है वो टाल दें। आफ्टर 18 अगस्त आपकी मैरिज के प्रपोजल भी मिलेंगे, बेटर भी होगा, कमिटमेंट के लिए भी बेटर होगा, पार्टनर भी आपको बेटर मिलेगा और मैरिज का टाइम भी वो जो है वो अच्छा होगा। तो आप उस टाइम ये कर सकते हैं, कमिटमेंट का जो आपका ऑल टाइम कमिटमेंट यानी मैरिज में आप जाना चाहते हैं तो आप ज़रूर कर सकते हैं आफ्टर 18 अगस्त, जब टाइम भी थोड़ा अप्रोप्रिएट होगा। बाकी आप कुंडली दिखवा के आप अपना कार्य आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी आपका क्योंकि 9th हाउस में है तो आपका लक आपको बाद में फेवर करेगा आफ्टर 18 अगस्त। रिलेशन विद योर जो गुरुज और या आपके जो फादर के साथ रिलेशन थे वो बिगड़ गए थे, वो बेटर होने वाले हैं। जर्नीज आप उस टाइम कर सकते हैं रिलेटेड टू योर वर्क। हो सकता है आप फॉरेन ट्रैवल के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं आपके टिल 2 अक्टूबर, तो आप ट्रैवल कर सकते हैं विद योर कलीग्स और आपके सिबलिंग्स के साथ भी आप ट्रैवल कर सकते हैं, क्योंकि 9th हाउस से वो 3rd हाउस में इम्पैक्ट डाल रहा है और कम्युनिकेशन भी बेटर होगी। अगर आप कम्युनिकेशन वाले फील्ड में हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। मार्केटिंग वाले फील्ड में है तो आप देखेंगे इम्पैक्ट बन रहा है, आपका जो प्रोडक्ट है वो इजीली सेल हो रहा है। अगर बिजनेस में है तो भी आपका क्यों इम्पैक्ट तो है वो ज़्यादा क्रिएट होगा। तो इन सब चीज़ों में आप देखेंगे कि आपको बाद में फ़ायदा होने वाला है। जहां आपको पहले थोड़ा सा संभल के रहना था वहां आपको फ़ायदा रहेगा, बाद में भी संभल के आपको रहना ही है, लेकिन आपको बेटर रहेगा रिजल्ट पहले, क्योंकि वीनस जो है वो अस्त था तो सुख सुविधा में वो इम्पैक्ट डालता है, तो प्रॉब्लम क्रिएट ज़रूर कर रहा था। अब आपको ये सब चीज़ें जो फील्ड में आपको मैंने बताया उसमें अच्छा रहेगा,
फॉरेन से रिलेटेड यानी आपकी इनकम है या एमएनसी में काम कर रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको फेवर मिल सकता है और आप ज़रूर फॉरेन ट्रैवल कर सकते हैं। फॉरेन सेटलमेंट के भी चांसेस बन सकते हैं अगर आप बाद में 18 अगस्त से 2 अक्टूबर तक अगर आपके ऑल भी प्लैनेट जो आपका चार्ट है, कुंडली है, उसमें और प्लैनेट की अलाइनमेंट भी फेवर कर रही है तो आपके सेटलमेंट के चांसेस भी इस टाइम बन सकते हैं। आपको करना ये है कि आपको लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाना है फ्राइडे को फास्ट रख सके तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। लक आपका फेवर आप देखेंगे कि ज़्यादा करेगा और आपकी जो फुलफिलमेंट है वो ज़्यादा होंगी। आप परफ्यूम भी लगा के काम पे जाएंगे तो आपको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। अगर आप धनु राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 8वें भाव में हो रहा है। 8वां भाव जो कि आपका इन लॉज का होता है, आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स का होता है, आपके सीक्रेटिव होता है। तो इस हाउस में सबसे पहले तो क्योंकि इनिशियल डेज में वो कम्बस्ट है, जो शुक्र है वो रेट्रोग्रेड भी है, कम्बस्ट भी है, तो बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है जिसका इम्पैक्ट आपके ऊपर बहुत थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला हो सकता है क्योंकि आपके इनकम का हाउस और आपके 6th हाउस यानी डेड डिजीज एनिमीज का है। तो एनिमीज आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकते हैं। हो सकता है कोई ना कोई अड़चन ही आपके टाइम बीच में आती ही रहे, काम में आती ही रहे। इनकम का जो फ्लो था आपका प्रॉब्लम देगा। आपका जो हो सकता है कि आपकी नौकरी छूटने के भी चांसेस आ सकते हैं अगर बहुत ज़्यादा इम्पैक्टफुल अगर वीनस जो है आपकी कुंडली में अच्छे से नहीं है, बैड डिग्निटी में है तो ज़्यादा इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा। आप इस समय बहुत लो फील करेंगे और आपको कोई ना कोई बीमारी भी लगी रह सकती है, स्पेशली रिलेटेड टू रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन्फेक्शन, यूटीआई, ये जो चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं आपके बॉडी में प्रॉब्लम्स के। तो कुछ ना कुछ आप देखेंगे, कभी आपको सर दर्द हो रहा है, कभी पेट में दर्द हो रहा है, कुछ ना कुछ आपको लगा रहेगा। ये टाइम जो 10 डेज है इनिशियली सबसे ज़्यादा, उसमें आपको इम्पैक्ट बहुत ज़्यादा ख़राब देखने को मिलेगा। कह सकती हूँ कि काफ़ी इम्पैक्ट करेगा क्योंकि आपके इन लॉज के साथ भी आपके रिलेशन जो हैं वो अफेक्ट होंगे, आपको मेंटली वो अफेक्ट करेंगे। आपके रिलेशन विद योर पार्टनर विल ऑल्सो बी अफेक्टेड। तो वहाँ पे भी आपकी जो पार्टनर होगा, लाइफ पार्टनर, उसके साथ भी आपके मनमुटाव पैदा होंगे और कुछ ना कुछ आपको अपनी हेल्थ की तरफ बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि आपकी लॉन्जिविटी पे इफेक्ट कर सकता है। आपको अपना बहुत ज़्यादा हेल्थ का ध्यान देना है, हर तरीके से लाइफस्टाइल फॉलो करना है, डाइट फॉलो करना है, प्रॉपर एक्सरसाइज करनी है तो आपको ये थोड़ा जो है वो काम रहेंगे आपकी और आपकी जो प्रॉब्लम्स कम आपको फेस करने को मिलेंगी। और क्योंकि यहाँ से 8th हाउस से वो 2nd हाउस में भी देख रहा है तो आपकी जो इमीडिएट फैमिली है उसमें भी इम्पैक्ट पड़ने वाला है, उनको भी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, उनके साथ भी आपके जो रिलेशंस हैं वो बिगड़ सकते हैं और हो सकता है कि आपकी स्पीच इतनी हार्श हो जाए कि उनको भी अफेक्ट करे। तो इन लॉज के साथ साथ आपकी इमीडिएट फैमिली के साथ ही आपके जो रिलेशन है वो बिगड़ सकते हैं। आफ्टर 18 अगस्त आपको जो आप देखेंगे कि बेटर होगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि सब कुछ सॉल्व हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि 8th हाउस पे है तो कुछ ना कुछ प्रॉब्लम तो वो क्रिएट करता ही रहेगा, लेकिन जो पहले जिस वजह से जिस स्पीड से हो रहा था वो काफ़ी हद तक हट जाएगी। तो आप देखेंगे तो काफ़ी ईज हो गया है, आपके रिलेशन विद योर इन-लॉज आर बेटर, विद योर फैमिली इज बेटर एंड जो आपके डिजीज हैं उसके जो इम्पैक्ट है उससे थोड़ा कम हो रहा है जो पहले हो रहा था और आपके इनकम में भी जो फ्लक्चुएशंस आ रही थी वो कम आएंगी। और अगर आप इनकम आपके सोर्सेज कोई ऐसा है जो एक्टिव रिलेटेड टू रिसर्च है या आप एस्ट्रोलॉजर हैं, न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, सीक्रेट एजेंसी में हैं, डिटेक्टिव हैं, तो इन सब फील्ड में अगर आप हैं तो आपकी इनकम फ्लो काफ़ी अच्छी जनरेट होगी उसके 18 अगस्त के बाद टिल 2 अक्टूबर। तो आप देखेंगे कि इम्प्रूवमेंट होगी इन चीज़ों में क्योंकि वो 7th को हाउस को भी इम्पैक्ट करेगा और वो आपके जो 9th हाउस को भी इम्पैक्ट करेगा। तो आपको लक भी फेवर करेगा बाद में और आपके पार्टनर का भी जो आपको साथ पहले नहीं मिल रहा था वो आपको मिलने लगेगा, तो इम्प्रूवमेंट होगी। आपको करना ये है कि आपको अपने पार्टनर के साथ हो सके जितना लॉयल रहे उतना अच्छा रहेगा। उनकी रिस्पेक्ट कीजिए, उनसे मीठे से बात कीजिए, आराम से बात कीजिए और उनके साथ लक्ष्मी नारायण मंदिर जाइए। फ्राइडे को फास्ट रख सके तो बहुत अच्छा है और चंदन का तिलक ज़रूर लगाइए काम पे जाते हुए, तो आपके लिए जो गोचर है वो ठीक से निकल जाएगा। अगर आप मकर राशि की हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 7वें भाव में है। 7वां भाव जो कि आपके पार्टनर का होता है, पार्टनरशिप का, मैरिज का होता है, तो यहाँ पे इम्पैक्ट करने वाला है वो आपकी मैरिज को और आपकी पर्सनैलिटी को, दोनों को। तो आपका सबसे पहले तो आपके क्योंकि 5th हाउस और आपके जो
10th हाउस है उसका लॉर्ड है, तो आपका जो वर्क एनवायरनमेंट है उसमें भी इम्पैक्ट होने वाला है। अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो आप देखेंगे कि जो प्लान आप कर रहे थे उसके अकॉर्डिंगली काम नहीं चल रहा है, लॉसेस भी आपको फेस करने को मिल सकते हैं। आपके जो आपके लाइफ पार्टनर है, जो अगर आप मैरिड हैं तो आपके उनके साथ रिलेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, मन मुटाव रह सकता है, उनके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकती है। तो काम रहिएगा और बहुत जितना हो सकेगा कम बात कीजिएगा। अगर आपको बहुत प्रॉब्लम हो रही है तो कम बात करेंगे, सही रहेगा। जितनी बात करिए सोच समझ के कीजिए, उनका रिस्पेक्ट कीजिए, उनके साथ लॉयल रहिएगा तो आपको अच्छा रहेगा। आपको लव मैरिज के चांसेस होंगे तो इस टाइम नहीं कीजिए। 10 डेज 18 अगस्त के बाद अगर आप लव मैरिज के चांस अगर आप करेंगे तो आपके बेटर रहेगा। आपको इनिशियल डेज में अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको फोकस बहुत ज़्यादा हिलेगा। अगर आप सेकंड चाइल्ड आपका होने वाला है तो उसमें भी आपको प्रॉब्लम ज़रूर फेस करने को आपको मिल सकती है। तो उस टाइम आपको हेल्थ का ध्यान देना है, बहुत ज़्यादा अपने आप की तरफ ध्यान देना है, अपने देखना है कि कोई कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। तो अपने सेकंड चाइल्ड अगर आपका होने वाला है तो उस तरफ आपको ध्यान देना है। और अगर आपका चाइल्ड ऑलरेडी हो चुका है तो आपको उनको भी ध्यान देना है, क्योंकि आपके चाइल्ड रिलेटेड कोई ना कोई इशू क्रिएट हो सकता है। एंड आफ्टर 18th अगस्त आप देखेंगे थिंग्स विल गेट ऑपोजिट आपके, क्योंकि जो आपके कार्य का भी ये लॉर्ड है, यानी कि 10th हाउस का लॉर्ड भी है वीनस, तो आपके कार्यस्थल में से आपको गेन देखने को मिलेगा। आप बहुत ज़्यादा इनकम आपकी जनरेट होगी। पार्टनरशिप के बिजनेस में है, कोई बिजनेस में है तो आपको बहुत प्रॉफिट देखने को मिलेगा। सोर्सेज आपके इम्प्रूव हो जाएंगे। आपके जो बिलवड है यानी उनके साथ आपकी मैरिज के चांसेस बहुत अच्छे हैं, ब्लॉसम करेगा आपका लव। आप मैरिड हैं तो आपका पार्टनर के साथ जो प्रॉब्लम्स थे वो सब गायब हो जाएंगे। आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे और बहुत ज़्यादा आप मतलब कॉर्डियल आपका रिलेशन रहेगा। ये डिपेंड भी करता है कि आपकी कुंडली में आपकी वीनस की डिग्निटी कैसी है, उस पर डिपेंड करता है। अगर वहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छा है तो आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आपको देगा, या जैसे मैंने बताया वैसा देगा। लेकिन अगर डिग्निटी उसकी अच्छी नहीं है तो आपको थोड़ा सा कम देगा, और बहुत ही खराब है तो हो सकता है कि आपको इतना अच्छा ना दे। अगर आप सोच रहे हैं कि मतलब जैसे बोले कि एक से बोला गया था मुझे, लेकिन रिजल्ट तो वैसा नहीं आया। लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी वीनस की डिग्निटी भी देखनी पड़ेगी आपको, आपकी कुंडली के अकॉर्डिंगली। जनरली अगर यहाँ पे आपकी डिग्निटी अच्छी है तो ये सारे रिजल्ट आपको ज़रूर देखने को मिलेंगे आपके रिलेशन के प्रति, और आपके जो बिजनेस एनवायरनमेंट है वो भी बेटर होगा। आपके अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होंगी। इनिशिएटिव लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। आपके चाइल्ड रिलेटेड आपको हैप्पीनेस मिलेगी, और आपके जो अगर आपको चाइल्ड बर्थ होने का टाइम है तो हो सकता है कि आपको एक फीमेल चाइल्ड हो, इसके भी चांसेस होंगे। तो ये सब आपको पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी फ्रॉम 18th अगस्त टू 2 अक्टूबर। तो आपके काम में, आपके लव लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में, सब जगह से आपको इम्प्रूवमेंट ज़रूर देखने को मिलेगी। बाद में आपको करना ये है कि आपको अपने कार्य में जाते हुए, काम में जाने से पहले आपको चंदन का तिलक लगाना है, परफ्यूम यूज़ करना है, और आपको हो सके तो फ्राइडे के दिन जो है वो डोनेट कीजिए, क्लोथ डोनेट कीजिए, या फिर कुछ ना कुछ वाइट स्वीट डोनेट कीजिए गरीबों को फ्राइडे के दिन। तो आपको ये जो गोचर है वो और भी फायदा देके जाएगा। अगर आप कुंभ राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके छठे भाव में हो रहा है। छठा भाव जो कि रोग ऋण और शत्रु का होता है। तो यहाँ पे गोचर करने के लिए जो इनिशियल 10 डेज है जब शुक्र कंबस्ट है यानी कि अस्त है, तो सबसे पहले आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। आपको कंपटीशन फेस होगा, लोग आपके खिलाफ खड़े होंगे। आप देखेंगे कि कंपटीशन ज़्यादा आपको फेस करने को मिलेगा। लोग आपको फेवर नहीं करेंगे, अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे, और शत्रु आपके ज़्यादा क्रिएट होने वाले हैं। आपकी हेल्थ में भी प्रॉब्लम आपको फेस हो सकते हैं, स्टमक रिलेटेड प्रॉब्लम या कोई ना कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम लगी रहेगी, और ऑलरेडी अगर कोई प्रॉब्लम है तो ज़्यादा फेस होगी। चेस्ट रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो उसका भी ध्यान रखना है आपको। आपके जो पेरेंट्स हैं उनके साथ भी आपकी बहुत ज़्यादा क्लैशेस हो सकते हैं, मन मुटाव पैदा हो सकता है, और अपने पेरेंट्स की हेल्थ की तरफ भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि उनकी हेल्थ में भी इशू क्रिएट हो सकते हैं। लक जो है आपका वो इतना फेवर नहीं करेगा, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और फॉरेन रिलेटेड अगर आप मैटर में कोई इन्वॉल्व होने का सोच रहे हैं तो वो भी आपको इस टाइम नहीं देखने को मिलेगा। इनिशियल 10 डेज में आपको प्रॉब्लम होगी, मतलब आपको हर्डल ज़रूर फेस करने को मिलेगी, और आप फ्रस्ट्रेटेड महसूस करेंगे, जिससे की वजह से आपका स्ट्रेस बढ़ेगा, टेंशन बढ़ेगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी।
फॉरेन के अगर आप जाने का सोच रहे हैं तो वो भी अभी अवॉइड कर दीजिए। वो एक्सपेंसेस खामखा के क्रिएट होने वाले हैं, स्पेसिफिकली ऑन हेल्थ। आपकी हेल्थ में, आपके पेरेंट्स की हेल्थ में काफ़ी एक्सपेंसेस होने वाले हैं अननेसेसरी, जिनकी ज़रूरत भी नहीं थी। तो ये सब आपको इम्पैक्ट पड़ेगा इनिशियल 10 डेज में। तो आपको ध्यान देना है अपनी हेल्थ की तरफ। अपने पेरेंट्स के साथ कम से कम मतलब मन मुटाव ना पैदा कीजिए, आप प्यार से बात कीजिए और ज़्यादा हो सके तो अवॉइड कीजिए अगर आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं तो। और अपनी हेल्थ की तरफ भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। आपको 18 अगस्त के बाद आपको फ़ायदे मिलेंगे, आपको अच्छा रिजल्ट्स देखने को मिलेगा, जैसे कि आपके कंपटीशन में आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हैं, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको फ़ायदा मिलेगा इन सब चीज़ों में। और अगर आप फॉरेन में कोई डील करने का सोच रहे हैं तो आप 18 अगस्त के बाद ही अगर करेंगे तो अच्छा रहेगा। ट्रैवल भी करना चाहें तो भी अच्छा उस टाइम रहेगा। एक्सपेंसेस तो क्रिएट होंगे ही, चाहे वो ट्रैवल से रिलेटेड हो चाहे किसी भी चीज़ से, लेकिन बेटर रहेगा क्योंकि पहले आपके अननेसेसरी चीज़ों में एक्सपेंस हो रहा था, अब थोड़ी बेटर चीज़ों में होगा। लक भी फेवर करेगा, आपके पेरेंट्स के साथ आपके रिलेशन बेटर होंगे थोड़े से पहले से। हो सकता है आपके जो एक्सपेंस है वो ट्रैवल में, अपने पेरेंट्स के साथ भी आप ट्रैवल कर सकते हो, या उनकी जो डिजीजेस प्रॉब्लम्स आ रही थी आपको, आपके पेरेंट्स को, वो भी बेटर होएगी। तो मतलब आपको जो 18 अगस्त के साथ बाद आपका थोड़ा सा बेटर रिजल्ट देखने को मिलेंगे। बिल्कुल वैनिश नहीं हो जाएंगे, बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कि टोटल ऑपोजिट हो जाए, बहुत अच्छा हो जाए, नहीं, थोड़े बेटर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा एकदम अच्छे नहीं होंगे। लेकिन आप कह सकते हैं पहले वो खराब दे रहे तो वो नहीं देंगे, बेटर रिजल्ट ही देंगे, क्योंकि आपके 7th और 5th हाउस को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए मॉनेटरी गेन थ्रू स्पेक्यूलेशन भी क्रिएट करेगी। आपके रिलेशन विद योर पार्टनर, जो लाइफ पार्टनर है, उनके साथ भी अच्छा रिलेशन क्रिएट करेगा। तो बाद में ये जो चीज़ें हैं वो अच्छी हो जाएंगी जो पहले खराब हो रही थी। तो आप कह सकते हैं कि आपका ये जो 18 अगस्त के बाद है जो टाइम है वो बेटर होगा। आपको करना ये है कि आपको लक्ष्मी नारायण के मंदिर जाना है, उनको लाल पुष्प चढ़ाने हैं और दान करना है। सफ़ेद रंग का व्हाइट स्वीट दान करेंगे छोटी कन्याओं को तो बहुत ज़्यादा आपके लिए फायदेमंद रहेगा और ये जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। अगर आप मीन राशि के हैं तो शुक्र का ये गोचर आपके 5वें भाव में हो रहा है। 5वां भाव जो कि बच्चों का होता है आपके, और आपकी क्रिएटिविटी का होता है, आपकी हॉबीज़ का होता है, आपकी स्टडीज़ का होता है अगर आप स्टूडेंट हैं तो, और आपके स्पेकुलेशन बिजनेस का होता है। तो इन सब का इम्पैक्ट करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे इनिशियल डेज में जब वो 10 डेज के लिए कम्बस्ट होगा तो आपको इन सब में नेगेटिव चीज़ देखने को मिलेंगी, जैसे कि आपको आपके चाइल्ड के हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी और आप उसके लिए थोड़ा स्ट्रेस भी लेंगे। तो उनसे रिलेटेड इश्यूज आपको ज़रूर फेस करने को इस टाइम मिल सकते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। और अगर आपकी कुंडली में वीनस की डिग्निटी अच्छी नहीं है तो ज़्यादा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और स्पेक्यूलेटिव बिजनेस में इस समय हो सके तो ना इन्वेस्ट करें तो ही बेहतर है। जैसा भी है वैसा रहने दीजिए, सेल भी नहीं कीजिए, तो आपको ये जो है वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आपको अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं किसी, तो इस समय आप अपनी क्रिएटिविटी फील्ड में ज़्यादा कोई इनिशिएटिव बदलाव न लाएं। जैसा चल रहा है वैसे चलने दीजिए, क्योंकि उसमें भी फ्लक्चुएशंस क्रिएट हो सकती हैं। इनकम को क्योंकि सीधा एस्पेक्ट कर रहा है तो आपकी इनकम में भी फ्लक्चुएशंस आ सकती हैं। इच्छा पूर्ति में वो प्रॉब्लम ला सकता है, आपकी जो डिज़ायर्स थे उसमें फुलफिलमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है। आपकी लव लाइफ का भी होता है तो आपकी लव लाइफ में जो टाइम है वो उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो सकते हैं, ईगो क्लैशेस की प्रॉब्लम भी आ सकती है। आपके पार्टनर के साथ रिलेशन जो है वो बिगड़ सकते हैं इस समय, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना है। तो आपको आपकी हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना है, क्योंकि हेल्थ को भी वो अफेक्ट कर सकता है। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान देना है इनिशियल 10 डेज में ज़्यादा। आफ्टर 18 अगस्त आपको स्पेक्यूलेटिव बिजनेस के थ्रू गेन मिलने वाला है। इनकम की जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो जो ब्लॉक हो गई थी वो आपको अब मिलेंगी। आपके फ्रेंड्स आपको सपोर्ट करेंगे, नेम फेम आपका सोसाइटी में बढ़ेगा। आपको जो हैप्पीनेस मिल नहीं रही थी वो आपको हैप्पीनेस भी क्रिएट होगी। आपके जो कंपटीशन में जो आप बैठे हो, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हो तो उसमें भी फ़ायदा होगा। स्टूडेंट्स का भी फोकस जो है वो काफ़ी अच्छा हो जाएगा आफ्टर 18 अगस्त। एंड आपके जो चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज क्रिएट हो रहे थे वो काफ़ी बेटर होने वाले हैं। इन टोटल आपको काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट बाद में वो क्रिएट करने वाला है। तो पहले आपको बस 10 डेज को थोड़ा ध्यान देना है, अपने कैरेक्टर को मेंटेन करना है, लॉयल रहना है, टाइडी रहना है, बहुत नीट एंड क्लीन रहना है। हो सके तो फ्राइडे को फास्ट रख लें, और अपनी जो चाइल्ड अगर कोई रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके लिए फास्ट रखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। या फिर
हो सके तो वाइट कलर की चीज़ जो है, स्वीट्स जो है वो दान कीजिए या क्लोथ्स दान कीजिए फ्राइडे के दिन, तो आपके लिए जो समय है वो अच्छे से निकल जाएगा। तो शुक्र के जो गोचर प्रभाव है, जो उसके कंबस्ट और रेट्रोग्रेड का है और उसके बाद राइज एंड रेट्रोग्रेड का है, वो हमने इस वीडियो में जाना है हर राशि में। इस वीडियो में हमने फ्रॉम लिब्रा टू पाइसेस जाना है। जो पार्ट 1 था उसमें हमने फ्रॉम एरीज टू वर्गो जाना था। आपने नहीं देखी है तो आप ऊपर दिए गए लिंक में देख सकते हैं। अब मैं विदा लेती हूँ। ओम शांति। थैंक यू एंड टेक केयर।